आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद में 5वें अध्ययन के 5वें उद्देश्य के एक सूत्र 171 पर चर्चा हुई है। ये आता से भिन्नाता, जे भिन्नाता से आता, जैन विजानती से आता, तम पटुच्च परिसंख्याए एस आता वेदवादी समयाय पर्याय व्याहिते। जो आत्मा है वही विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वही आत्मा है, जिससे जाना जाता है वही आत्मा है, उसी से उसकी प्रतीति होती है। और ऐसा जो आत्मवादी होता है वह शमिता का पारगामी हो जाता है। कैसा है यह आत्मा, तो उसी के संदर्भ में व्याख्या प्रज्ञप्ति 2:5 और स्थानांक 3:3 दोनों में एक जैसे बोल आते हैं। यहाँ 10 बोलों के 10 उत्तर व्याख्या प्रज्ञप्ति में आते हैं और स्थानांक सूत्र में कि निर्ग्रंथ गुरु परम निर्ग्रंथ परम महावीर इनके पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है, तो वहां उत्तर आया सवणे नाणे भिन्नाणे पच्छखायमाणे संजमे तवे चेण बोधाणे अक्रिया सिद्धा। अक्रिया सिद्धि। तो यहाँ सवणे यानी श्रवण को प्राप्त होता है। किससे, तो यहाँ कहेंगे स्थानांक सूत्र के अनुसार कि जिस समय वह निर्ग्रंथ गुरु की पर्युपासना करता है, वंदन करता है, फिर उनकी पर्युपासना किसे कहा है। पर्युपासना यानी उनकी कोई पदचंपी नहीं करना है, शरीर की सेवा वैयावृत्ति की बात यहाँ नहीं आ रही है। पर्युपासना यानी जैसा तीर्थंकर परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु फरमा रहे हैं उसको हृदयंगम करना, उसको कहा श्रवणे। तो यहाँ श्रवण यानी वाच्यवाचक का संबंध से नंदी सूत्र में कहा कि वाचक ने जो भाव दिए हैं वे शब्द से विहित होते हैं और श्रोता के कान में जिस समय वो शब्द पढ़ते हैं उस समय वह वक्ता ने किन संदर्भों से, किन अर्थों में, किन भावों से वह शब्द व्यक्त किया है उस शब्द को वह ग्रहण करता है। कान से तो ग्रहण किया गया शब्द, परंतु जिस समय वह उसको भाव क्या है ऐसा जानता है तो उसको कहते हैं आत्मसात करना, और वह मात्र आत्मा ही सुन रहा है, आत्मा ही उसका भाव समझ रहा है। यहाँ जिस समय श्रवण करता है तो केवली की वाणी सुनने से क्या प्राप्त होता है, तो उत्तर दिया कि उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान कौन सा, तो कहते हैं कि स्व पर का भेद ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। मैं कौन हूं और मेरे साथ जुड़े हुए संयोगी कौन हैं, इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आ जाए कि मैं और ये दोनों पूर्णतः द्रव्य क्षत्र काल भाव या द्रव्य गुण पर्याय इन 3 या 4 अपेक्षाओं से पूर्णतः भिन्न हैं और तद्दन भिन्न है। दोनों में लेश मात्र भी समानता नहीं दिखाई देती है। यहाँ यदि द्रव्य से मैं आत्मा हूं तो मेरे साथ संयोगित यह शरीर पुद्गल है। क्षत्र से मैं असंख्यात प्रमाण हूं तो क्षत्र से यह अनंत प्रदेशी है। काल से मैं त्रैकालिक हूं तो काल से यह जो पुद्गल पर्याय रूप शरीर है वह तो अनित्य है, क्षणभंगुर है। और गुण से या भाव से, तो कि मैं गुण से अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न हूं, और ये गुण से भाव से कैसा कि अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। और फिर कहा कि भाव से मैं कहता हूं कि मुझ में उपयोग नाम का लक्षण या गुण है, परंतु इसमें उपयोग नाम का लक्षण है ही नहीं। मैं अजन्मा अजर अमर हूं, तो ये तो जन्मता है,
बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है और मरता है। मैं संयोगज नहीं हूं, संयोग से मेरा उत्पन्न होना ऐसा नहीं हुआ है। मैं असंयोगी हूं, असंग हूं, अनासक्त हूं, परंतु ये तो संग से उत्पन्न होता है। कार्मण वगणा के पुद्गल एक दूसरे से जुड़ते हैं और उसके कारण से इसकी रचना होती है। तो ये शरीर तो संयोगी है और मैं अयोगी हूं। तो किसी भी लक्षण से, किसी भी गुण से ये दोनों एक जैसे दिखते ही नहीं हैं, एक जैसे जानने में आते नहीं हैं, एक जैसे अनुभव में आते नहीं हैं। यदि ऐसा लगता हो तब तो कहा कि उसने केवली प्रज्ञप्त वाणी को सुन करके ज्ञान की प्राप्ति की है। सवणे नाणे जी आता से भिन्नाता। तो यहाँ यदि उसने जाना है कि मैं तो आत्मा हूं और मेरे साथ जुड़े हुए ये संयोगी सारे अनात्मा हैं, मैं जीव हूं और ये अजीव है, ऐसा यदि जानता है तो फिर ऐसा जानने वाला क्या करता है? तो आगे आया सवणे नाणे विन्नाणे। यदि दोनों में उसने भेद कर लिया कि यह तो संसार का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है, इसके माध्यम से, इस संयोगी के माध्यम से मैं निरंतर राग द्वेष मोह करता हूं और राग द्वेष मोह के कारण ही ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का उपार्जन करके मैं निरंतर जन्म मरण में जाता हूं, चतुर्गति में भटकता हूं, ये संसार मार्ग। और यदि मैं इसके स्थान पर केवली प्रज्ञप्त वाणी सुन करके उस पर श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, स्वानुभूति करके और फिर इस संयोगी से अपने आप को अलग करता जाता हूं, अयोगी होने का पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ करता हूं, तो कहा जाता है कि वह अपने आप में स्थित होकर के स्थिर होने का पुरुषार्थ कर रहा है। और उस समय कहा जाएगा कि जिसको उसने पर पदार्थ माना है उससे परे होने का पुरुषार्थ करता है। और वहीं आया है पच्छकाय माने। यहाँ पहले यह जाना है क्या कि मैं हूं कौन, तो यहाँ मैं हूं कौन उसके लिए फिर यहाँ सूत्रों में, और चूंकि 32 आगमों की व्याख्या करने में भी हमारे वृत्तिकारों ने, व्याख्याकारों ने, विवेचनकर्ताओं ने, यदि अन्य जिनको हम कहते हैं हम नहीं मानते हैं, प्रामाणिक नहीं मानते हैं, फिर भी जगह जगह इस प्रकार से अन्य शास्त्रों का संदर्भ देकर के हमारे आए हुए इन सूत्रों की व्याख्या की गई है, उसकी बिना ये व्याख्या निकलती नहीं है। इसलिए समय सार के संदर्भ से कहा यह आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, यह आत्मा अनन्य स्वरूपी है, यह आत्मा नियत है, यह आत्मा अविशिष्ट है और विशेषणों से रहित है, यह आत्मा असंयुक्त असम्मोह है। यह आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। अबद्ध यानी बंधा हुआ नहीं है, अस्पष्ट यानी स्पर्शित नहीं है। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में तो कहा कि जैसे ही यह आत्मा ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जिस समय पुद्गल या पुद्गल के स्वभाव का परिणमन देखता है, उस समय वो उससे प्रभावित होता है और उससे प्रभावित होकर के वह पुनः ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद करके उससे बद्ध और स्पष्ट होता है। तो यहाँ यह प्रज्ञापना सूत्र कहता है कि यह आत्मा बद्ध होता है, स्पष्ट होता है। बद्ध यानी बंधना और स्पष्ट, आधा स, प में री की मात्रा नीचे और श षटकोण का आधा, अस्पष्ट बोलना आ जाएगा। महाराज ये शब्द इतने कठिन क्यों बोलते हो, हमें समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने कहा मुझे फिर ये बारखड़ी समझानी पड़ेगी, स्वर विज्ञान समझाना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। शब्द ही समझ में नहीं आते। स्पष्ट यानी जो स्पर्श नाम का गुण है
उस स्पर्श नाम के गुण से वह जिस समय दूसरे का स्पर्श करता है, छूता है, उस समय कहा जाता है वह स्पर्शित है, वह स्पृष्ट है। उसी प्रकार से यदि एक दूसरे से बंधता है तो कहा जाता है बद्ध हुआ। यहाँ अबद्ध है, अस्पृष्ट है। यहाँ एक जगह आया कि अबद्ध है, अस्पृष्ट है, और एक जगह आया कि वह बद्ध होता है, स्पष्ट होता है। तो है और होना में अंतर क्यों हो गया? एक जगह आया यह अबद्ध अस्पष्ट है, दूसरी जगह आया कि यह बद्ध भी होता है और स्पष्ट भी होता है। तो यहाँ है यह तो कहा जाएगा निश्चय नए से तो ऐसा है, परंतु व्यवहार में देखा जा रहा है कि वह बंधता भी है और स्पर्शित भी होता है। तो दोनों नयों से भगवान ने व्याख्या की है। यहाँ बद्ध कैसे होता है, स्पष्ट कैसे होता है, उसको उदाहरण से समझने के लिए कहा। यदि आपने कमलिनी का पत्र देखा हो, पत्ता देखा कभी? देखा ही नहीं। कहां से देखें? आपको देखने के लिए आंखें दी कहां हैं? अरे प्रकृति का सौंदर्य आपको देखने का भाग्य सौभाग्य है ही कहां? अरे जिस समय वो कमल और कमलिनी तालाब में खिलते हैं, उस समय देखो उस पत्ते को, तो उसके ऊपर यदि कोई जल की बिंदु आ जाती है, उस समय वह जल का बिंदु उसको स्पर्श कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है? अरे वो बिंदु उस पत्ते के ऊपर ही है। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप जिस समय अनाज की सुरक्षा के लिए पारा लेकर के आते हैं और उस पारे को यदि कागज पर किसी भी वस्तु पर रखो तो ऐसा लगता है कि वह पारा और वह वस्तु एक दूसरे को छू रहे हैं। सत्य है, सत्य है। क्यों कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह बूंद उस कमलिनी के पत्ते को स्पर्शित कर रही है। यदि ऐसा कहा जाए तो कहेंगे यह भी भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तो यहाँ यह सत्य है कि उस कमलिनी के उस पत्र को उस बिंदु ने स्पर्श कर रखा है। परंतु यदि कोई उस कमलिनी के पत्र को और उस बूंद को उसके स्वाभाविक स्वरूप में देखना चाहे तो वह देखता है कि अरे बिंदु अपने स्थान पर है और वह कमलिनी का पत्र अपने स्थान पर है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी अवगाहना ले रखी है और दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं। क्या कमलिनी का पत्ता बिंदु हो गया? क्या बिंदु कमलिनी का पत्ता हो गया? क्या नहीं हुआ? इसका अर्थ है कि दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। तो यहाँ पर यदि पहले कहा कि ये दोनों को एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हैं, फिर कहा कि ये नहीं कर रहे हैं, तो पहला कहा गया कि निश्चय नए से ये कमलिनी के पत्र को बिंदु जल की स्पर्श नहीं कर रही है, और यह भी सत्य है, परंतु निश्चय नए से कहा जाएगा कि वह स्पर्श नहीं कर रही है। व्यवहार नए से कहा जाएगा स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ यह आत्मा जिस समय कार्मण रगणा के पुद्गलों को आकर्षित करता है, कैसे करते हैं? भाव करके। मात्र भाव करो और भाव करते से वे निमंत्रण देते से तुरंत उपस्थित होते हैं। आपके कोई घनिष्ठ से घनिष्ठ परिजन हो, मित्र हो, आप निमंत्रण दें कि मेरे यहाँ प्रीति भोज है और पूरा वादा करता है कि मैं आऊंगा, और उसके बाद भी हो सकता है कि कोई अपरिहार्य कारण आ जाए और न आए, हो सकता है। तुरंत फोन से समाचार करता है, अरे मैं तो आपका ही हूं और कभी भी आकर के भोजन कर जाऊंगा, आज बहुत जरूरी काम आ गया इसलिए मैं नहीं आ पाया। परंतु ये आप जिन कार्मण वर्गणा को निमंत्रण देते हैं, ये आपके ऐसे मेहमान हैं कि जो कभी भी बहाना करते ही नहीं, इनकार करते ही नहीं है। आप निमंत्रण दो
और निमंत्रण देते से ही तुरंत आते हैं, विलंब का काम नहीं। आपने निमंत्रण के साथ और नए नए तरीके निकाल रखे हैं, बुलावा देते हैं, बुलाने जाते हैं। महाराज क्यों बुलाने जाते हो? और तो महाराज पधारो। अरे मैंने कहा स्थानकों में क्यों बुलाने जा रहे हो? तो कहते हैं अरे बुलावा और देना पड़ता है, फोन करने पड़ते हैं, किसी को भेजना पड़ता है, परंतु यहां पर तो मात्र निमंत्रण दे दो और तुरंत आ जाएंगे। थोड़ी प्रतीक्षा तो करके आएंगे ना? नहीं, प्रतीक्षा भी नहीं, एक समय का भी अंतर नहीं कि जैसे आपने निमंत्रण दिया विकारी भाव करके, विकारी भाव तो हो गया निमंत्रण, और उनका आना और आकर के ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के इस आत्मा के साथ बद्ध स्पष्ट होना, ये एक साथ एक समय में हो जाता है। एक ही समय में भाव का करना, एक ही समय में उनका आना, एक ही समय में ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिवर्तित होना और आत्मा के साथ बंधना, स्पर्श करना, ये सारा खेल एक समय में। क्या गजब की व्यवस्था दे रखी है। अरे ये सत्ता, ये ऐसी सत्ता, ऐसी शक्ति है कि स्वतः सारा संचालित हो रहा है। किसी की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी और शक्ति की, सर्वशक्तिमान ईश्वर या और कोई नियति या और कुछ करने वाला नहीं है। मैं स्वयं ही सारे कर्मों का उपार्जन कर रहा हूं। तो यहां ये बंधना या स्पर्शित होना। अब यहां एक बात कभी कभी पूछ भी लेना चाहिए, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण है क्या? है? ऐसे कैसे बोलते हो? अभी तो मैंने कहा कि आत्मा में ये कर्म बंधते हैं, स्पर्शित होते हैं, आत्मा को इन कर्मों ने स्पर्श कर रखा है, अभी बोला मैंने। और ये शास्त्र का आगम का वाक्य बोल रहा हूं, आगम वाक्य बोल रहा हूं कि आत्मा बद्ध स्पृष्ट है कर्मों से। यहां यदि स्पर्श नाम का गुण ढूंढें तो आत्मा में कहा वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। स्पर्श है इसमें? नहीं, है ही नहीं। अरे यदि स्पर्श गुण मुझ में नहीं है और ये स्पर्श गुण इस पुद्गल में है तो पुद्गल को भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्रावगाह में अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, बैठे हैं, परंतु ये आत्मा को जिस समय ये पुद्गल कार्मणा के पुद्गल स्पर्श कर रहे हैं तो यह कहा जाएगा कि व्यवहार नय से ये स्पर्शित हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। स्पर्श तो कर ही नहीं सकते, ये मुझे स्पर्श कर ही नहीं सकते। क्यों? कि मुझ में स्पर्श नाम का गुण नहीं है और इनमें स्पर्श नाम का गुण है, तो ये कर्म मुझे स्पर्श कर ही नहीं सकते। और यदि ये कर्म या कार्मण वर्गणा के पुद्गल कहें कि नहीं नहीं मुझ में तो शक्ति है कि मैं तुमको बांध सकता हूं, तुमको स्पर्श कर सकता हूं, तो वे ताकते रहते हैं। कहां पर? सिद्ध शिला पर भी वो ताक रहे हैं कि अरे जैसे ये सिद्ध परमात्मा, मैं इनके पास भी जाके चिपकूं, बंधूं। नहीं बंधते? क्यों नहीं बंधते हैं? अरे वहां पर कार्मण वर्गणा के पुद्गल है कि नहीं सिद्धालय पर? हैं, और वहां वो क्यों नहीं उनके चिपक रहे हैं, क्यों नहीं बंध रहे हैं? तो कहते हैं वो चिपकाने का मसाला उनके पास है ही नहीं। आपके पास तो है ना, खूब, क्या कमी है? आपके पास तो लेशा चिपकाने का मसाला और विकारी भाव, ये आपको बुलाने के लिए भी और चिपकाने के लिए भी बहुत साधन पड़े हुए हैं। इस कारण से वहां तो वे चारों तरफ मंडरा रहे हैं, परंतु एक पुद्गल परमाणु भी एक सिद्ध परमात्मा के जाकर के चिपकने की और स्पर्श करने की शक्ति नहीं रखता है। शक्ति रखे तो रखे, वो शक्ति उसके पास रहने दो, मैंने बुलाया नहीं तो तुम्हारी शक्ति किस काम की। परंतु मैं ऐसा कि उन सिद्ध परमात्मा के समान मैं भी हूं, ऐसा कहता तो हूं, परंतु कार्य तो वैसा करता नहीं। और ये कार्य कैसा? यदि सिद्ध परमात्मा इन कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को नहीं बुलाते हैं तो फिर मैं क्यों बुलाता हूं? उत्तर तो मांगो अपने आप से। यही तो मुश्किल है
कि उत्तर नहीं मांगते हैं, करे ये बुलाते हैं, मैं क्यों बुलाता हूं, ये क्यों नहीं बुलाते हैं। तो जैसे मैं इनको बुलाता हूं वैसे वे आकर के बद्ध और स्पष्ट होते हैं, परंतु जो उन सिद्ध परमात्मा की शुद्ध आत्मस्थिति को जानते हैं वे ये अनुभव करते हैं कि यह आत्मा किसी भी उद्गल परमाणु से कर्म से बद्ध स्पष्ट नहीं है। यह भी सत्य है। तो जिन्होंने आत्मा का ऐसा स्वरूप देखा है वे तो कहते हैं यह अस्पष्ट है, अबद्ध है, और जिन्होंने ऐसा स्वरूप नहीं देखा वो कहते हैं कि स्पष्ट है, बद्ध है। एक तो उदाहरण हुआ एक कमलनी के पत्ते से स्पष्ट, एक है इसमें बद्ध। यहां पर बंधता है, कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं। आपने आज ये बड़ोदी गांव के किसान भी आए हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से बता देता हूं कि जिस समय इनके खेत में खरपतवार खड़ी हो जाती है ये चाहते ही नहीं है। चाहते हो? और ये मेरा अनाज का पौधा बहुत सुरक्षित रहे इस कारण से उस खरपतवार के पौधे को क्या करते हैं, उखाड़ते हैं। और जिस समय उसको जड़ समेत उखाड़ते हैं, क्या आपने देखा कि वह जड़ उस मिट्टी को पकड़ करके बैठा हुआ था? नहीं, नहीं। अरे उखाड़ने में शक्ति लगी कि नहीं? थोड़ी बहुत लगी। तो चूंकि छोटा पौधा है इस कारण से फिर भी आपको उखाड़ने में थोड़ी सी शक्ति तो लगी, परंतु जैसे ही वह पूरा जड़ समेत निकलता है उस समय देखो कि जड़ अपने स्थान पर है और वो मिट्टी अपने स्थान पर थी, दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, ऐसा अनुभव में भी आ रहा है। परंतु दूसरा अनुभव इनका कहता है नहीं, ये मिट्टी मिट्टी के स्थान पर थी और पौधे की जड़ पौधे के जड़ के स्थान पर थी, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए नहीं थे। और उसके स्थान पर यदि वह वटवृक्ष हो या बड़ का ये पीपल का बड़ा पेड़ हो और उस समय उसको उखाड़ा जाए तो बहुत मुश्किल है। आप कितना ही जोर लगा लो, कितने मनुष्य लगा लो, तब भी उस पौधे को, वो 500 वर्ष के वटवृक्ष को यदि आप उखाड़ना चाहें तो नहीं उखाड़ पाते हैं। देखो मिट्टी से वो जड़, वह पौधा कैसा बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, तभी तो उखाड़ नहीं पा रहे हो, बंधा हुआ है। परंतु यदि आपने बुलडोजर लगा दिया तो जड़ समेत निकलता है। आज तो जड़ समेत भी निकाला जा रहा है। तो यहां जिस समय वह जड़ समेत निकलता है उस समय देखो कि जड़ अपने जगह पर है और मिट्टी अपने जगह पर है। यहां पर जिस समय जड़ और मिट्टी दोनों एक साथ हो जाते हैं तो हमारे अनुभव में आता है कि इस मिट्टी ने जड़ को बांध दिया है, पेड़ को बांध दिया है। वस्तुतः तो वे दोनों अपने अपने स्थान पर हैं। ऐसा ही जो इस आत्मा को भी इन कर्म से बद्ध अनुभव करता है तो सत्य है कि यह आत्मा कर्म से बंधा हुआ है। परंतु जो उस आत्मा को अबद्ध मानता है, अबद्ध अनुभव में आ रहा है कि यह वस्तुतः स्पर्श नाम का बंधने वाले गुण का है ही नहीं, ऐसा शुद्ध स्वरूपी आत्मा का जिसको अनुभव आता है वह उस आत्मा को अबद्ध ऐसा अनुभव करता है। आपके ये अनुभव कहाँ आते हैं? कहते हैं कि आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन जब चला था उस समय एक 5वें उद्देश्यक में 8 बातों में ये पेड़ पौधे और मनुष्य समान होते हैं, और एक उसमें आया कि यदि पेड़ पौधे को छिन्न किया जाता है तो जैसे मनुष्य के हाथ पैर काटे जाते हैं तो वह भी म्लान होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, हाय विलाप करता है। ऐसे क्या
ये पेड़ पौधे के भी डालियां काटी जाए तो म्लान होता है। क्या वह पेड़ रो रहा होगा? है? अरे वो पेड़ रो रहा होगा क्या? आपने सुना क्या? अरे अरिहंत नगर वासियों को पूछ रहा हूं कि आपने सुना क्या? अरे उन पेड़ों का रुदन सुना क्या कल? सुना ही नहीं? कैसे सुनो? जो सुना है वो भूल जाते हो। महावीर ने तो पेट, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति इन जीवों को भी अपने समान मान करके उनको भी वेदना होती है, चित्कारें होती है, रोते हैं, म्लान होते हैं, दुखी होते हैं, ऐसा स्वयं अनुभव किया और तब उच्चारित किया, करे इनमें भी हे मनुष्यों, जैसी तुमको वेदना होती है ऐसी ही वेदना इन्हें भी होती है, इसलिए इनको हनन मत करो। परंतु मैंने कल अनुमान किया, आज चिंतन किया, मैंने कहा कि हो सकता है कि बाल मुकुंद शाह के उन धनवान पुत्रों ने, संतानों ने जो धर्म स्थानक बनाया और उसी प्रकार से एक दुग्गड़ उनकी संतानों ने एक बढ़िया वाटिका बनाई, और चूंकि दोनों ने दान किया है इस कारण से मैं तो मानता हूं कि दोनों देवालय में होंगे और आपस में चर्चा कर रहे होंगे शायद। अरे क्या बाल मुकुंद जी, आपकी संतानों ने आपके धन से जो स्थानक बनाया था उसमें तो मुश्किल से 10% जाते होंगे, 5% जाते होंगे। देखो मैंने कितना, मेरी संतानों ने कितना बढ़िया काम किया कि 90-95% जनता वहां जाकर के किलोले कर रही है, शरीर को बलिष्ठ पुष्ट कर रही है, सैर कर रही है और प्राणायाम कर रही है और क्या मजा ले रही है। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? कल जाप के बाद ऊपर आए 8, 10, 12, 15 जने होंगे, छोटे मोटे मिलाकर के तो शायद 10-15 होंगे, और ये हमारे बड़ूदी गांव वाले सुन रहे थे, महाराज मुझे अवसर दो तो मैं कल सारी सभा में कह दूंगा। मैंने कहा मैं ही कह दूंगा, मैं डरता हूं क्या? मुझे अब क्या करना है? 1 महीना में निकालना मुश्किल है, अब क्या डरूंगा मैं? तो यहाँ मैंने कहा जिस समय वो आए तो मैंने कहा कि कहां से आ रहे हैं? महाराज अरिहंत नगर रहते। मैंने कहा मैंने तो पहली बार दर्शन किए हैं ना, इसलिए मैंने पूछा कहां से आ रहे हैं। एक भाई उसमें परिचित, और उन्होंने कहा महाराज साहब मैं तो आता रहता हूं और मैं आपके दर्शन बगीचे से ही कर लेता हूं। तो मैंने ऐसा सोचा कि अरे जितने भाई बहन सैर करने जाते हैं, जो जो वहां किलोले कर रहे हैं, वे सारे हमारे दर्शन वहीं से कर लेते होंगे, क्योंकि हमारा ये स्थानक और कमरा ऐसे स्थान पर है कि जहां महाराज टिक जाते हैं। अरे दर्शन हो गए, बड़ा भाग्य है हमारा, दर्शन हो गए। मुझे बहनों ने पूछा महाराज ये इस बगीचे में जो इस प्रकार से छटनी होती है पेड़ पौधों की, तो इसमें पाप है क्या? मैंने कहा कि मुझे तो ये आचरण सूत्र में मिला था कि इन पेड़ पौधों को भी यदि काटते, छेदते, भेदते हैं तो ये भी म्लान होते हैं। तो महाराज फिर हम क्या करें? मैंने कहा जिस समय आप वन में जाते हैं, वन विहार किया कभी? अरे शिमला मसूरी गए हों तो वहां पर वो वन आपको किसी बागवान ने काट छांट करके बढ़िया तराश करके रखा था क्या? नहीं। फिर आपको वो सुंदर वन सुंदर लगते हैं कि आपके उपवन, उद्यान, वाटिकाएं सुंदर लगती है? और ये सारी सुंदरता कृत्रिम है, और वो जो वनों का सौंदर्य है वह स्वाभाविक है, परंतु आपको इनकी सुंदरता चाहिए। तो मैंने देखा कि अरे ये 90-95% व्यक्ति क्या कर रहे हैं? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर सड़ने गलने नष्ट होने वाला, और ये वर्ण मद्रस स्पर्श का पुतला। मैंने कहा ये पुतले को वहां बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए जा रहे हैं।
क्या करने जा रहे हैं? बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए। और उसमें ये पेड़ पौधे हमारे आड़े आ रहे हैं। कौन आड़े आ रहे हैं? क्या आपको उन वनस्पति काय के जीवों ने आज्ञा दी कि तुम हमें मारो? दी क्या? तो फिर आपने कल कैसे मारे? प्रज्ञापना सूत्र बोलता है, जीवाभिगम सूत्र बोलता है, और में भी वनस्पति काय के जीव के बारे में कि पूरा पेड़ एक जीव है। उस पेड़ के एक जड़ में असंख्यात जीव हैं, पेड़ के तने में असंख्यात जीव हैं, डाली में, शाखा में, प्रशाखा में असंख्यात जीव हैं, एक पत्ते में असंख्यात जीव हैं, और एक फल में संख्यात या असंख्यात जीव हैं। आपने जिस समय इतने जीवों को दुखी किया, म्लान हुए वे पेड़ और इतने जीवों को मारा, उस समय मैं देखता हूं कि जिस समय वे पेड़ काटे जा रहे होंगे उस समय आप तो उसी वाटिका में मजे ले रहे हैं, किलोले कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने तो ऐसा पाया कि दूसरे जीव को दुखी करो और स्वयं प्रसन्न हो तो ठेठ चमड़ी उधड़वाना जैसा काम भी, फल भी भोगना पड़ता है। अरे काचरा छील करके उन्होंने जो मजा लिया था, तो काचरा वनस्पति काय का ही जीव है ना। आपने अरिहंत नगरवासियों ने भी यदि इतने पेड़ों को काट काट करके मजा लेकर के फिर कौन से कर्म बांधे होंगे? तो मुझे लगता है सारे जो 95% वहां पर जा करके मजा ले रहे हैं, शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने का काम कर रहे हैं, वे सारे वापस अपने अगले भाव में उसी प्रकार से खंडक ऋषि बनकर के अपनी चमड़ी उतरवाएंगे। ऐसे ही होगा। मैं ऐसा क्यों करूं कि आपकी चमड़ी उतारी जाए? आप जो कर रहे हो, करवा रहे हो, हमारे महामंत्री जी बड़े चतुर है, महाराज हमने नहीं किया है, ये बिजली विभाग वालों ने किया है, और ये दूसरे करते हैं, मैं थोड़ी उसमें साझेदार हूं। अरे साझेदारी तो आपकी हो गई। कैसे हो गई? अनुमोदन नहीं, आप उसका मजा ले रहे हैं। अनुमोदन, आप उसका मजा ले रहे हैं, उस वाटिका का मजा ले रहे हैं, तो आपकी तो साझेदारी हो गई। क्यों नहीं मानते हो कि आपकी साझेदारी हो गई? इतने जीवों की हत्या में आपने भी हिस्सा बटा लिया है, तो दंड भोगने के लिए तैयार रहना महाराज। कहां वनस्पति काय की बात करते हो? हम तो 2, 3, 4, 5 इंद्रियों का भी न जाने कितना घमासान कर रहे हैं। जो होगा जो देखा जाएगा। किसने देखा पूर्व जन्म, किसने देखा पश्चात जन्म, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, और किसने देखे कर्म? ये सब फालतू की बातें। खाओ पियो और मजा करो। और यदि ऐसा मानते हैं तो आपने अभी आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, ये कुछ नहीं जाना है। और यदि कुछ नहीं जाना है तो अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म मरण। बड़ा बुरा लगता है, कटु लगता है, परंतु क्या करें? कहें कि नहीं कहें? कहो ही मत। मुझे तो अरिहंत नगरवासियों ने बार बार कहा, महाराज कहो ही मत ये बातें, बस हम जान रहे हैं सभी, हम जानते हैं। मैंने कहा बड़े ज्ञानी है, परम ज्ञानी है आगे लोग, बड़े परम ज्ञानी है। महाराज कहो मत, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। अरे जानते हैं तो फिर जहर क्यों पी रहे हैं? महाराज जान रहे हैं हम जहर पी रहे हैं। जान रहे हैं जहर पी रहे हैं, जानते हुए जहर पीते हो? ये शब्द से बोलते हैं यहाँ पर। ये अबद्ध स्पष्ट, यदि उस पेड़ को उखाड़ो तो पता लगता है कि जड़ अपनी जगह पर है और वह मिट्टी अपनी जगह पर है, दोनों अबद्ध हैं। उसी प्रकार से आत्मा इन कर्मों से अबद्ध है। ये कर्म उद्गल रूप हैं, ये अपने स्थान पर अपने अवगाहना लेकर आकाश में बैठे हुए हैं और आत्मा अपने अवगाहना लेकर आकाश में बैठा हुआ है, और दोनों एक साथ हैं। देखो दोनों एक साथ हैं ये कहने में, और दोनों बद्ध स्पष्ट हैं कहने में भारी अंतर हो गया है। इस अपेक्षा से कहा जाएगा कि निश्चय नय से आत्मा अबद्ध है, अस्पष्ट है, और व्यवहार नय से आत्मा बद्ध है, स्पष्ट है। दूसरा कहा यह आत्मा अनन्य स्वरूपी है। अनन्य यानी अन्य 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 जितने रूप हैं, ये सारे रूप
मेरे नहीं हैं, ऐसा एक नय कहता है, और एक नय कहता है कि नहीं ये भी मेरे ही रूप हैं। ये जो वर्तमान में यदि आपको दिखाई देता है कभी कुंभकार के यहाँ, क्योंकि सूत्रों में इसी प्रकार के दृष्टांत दिए हैं इसलिए वहां से लेना पड़ता है। यदि एक कुंभकार के यहाँ पर जाकर देखो तो वहां पर कुंडी है, घट है, कलश है और एक उसमें खुरपी है, खुरपा है। यहां यदि अलग अलग प्रकार के चार आपको दिखाई दिए, ये अलग अलग रूप अलग अलग हैं कि नहीं, सब एक जैसे हैं क्या, भिन्न भिन्न हैं कि नहीं? ये कुमार के यहां पर जितने आप बर्तन देख रहे हैं वो सारे अन्य 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 रूप एक दूसरे से मिल रहा है, सारे अन्य अन्य हैं। तो यहां ये अन्य अन्य होते हुए भी यदि उसको मिट्टी के स्वच्छ शुद्ध रूप का जिसको अनुभव आता है वह जानता है कि सारे मिट्टी हैं। ये सारे क्या हैं? मिट्टी हैं। ये मिट्टी के बने हुए अन्य अन्य रूप हैं। तो यहां पर शाश्वत स्वरूप उसका कौन सा हुआ, शुद्ध स्वरूप कौन सा हुआ? कि मिट्टी। और ये इस मिट्टी का ही रूपांतरण है, ये पर्यायांतरण है, ये इसकी पर्यायें हैं। तो हमारी दृष्टि कहां पर है? पर्याय पर। दृष्टि कहां है? पर्याय पर। मूल द्रव्य पर दृष्टि है? मूल द्रव्य पर दृष्टि है क्या? अरे जब तक पर्याय दृष्टि है तब तक निरंतर कर्म का आश्रय बंध और जन्म मरण है। पर्याय दृष्टि को छोड़ करके द्रव्य दृष्टि करो। द्रव्य दृष्टि यानी मूल द्रव्य कौन सा है? तो जैसे वहां कहा कि वो मूल द्रव्य तो मिट्टी है, तो जिसको ये भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं वह भी सत्यार्थ है। व्यवहार नए से अलग अलग कहे जाएंगे, भिन्न भिन्न रूप कहे जाएंगे, परंतु जो कुम्हार जानता है कि अरे सारे तो ये मिट्टी के ही बने हुए अलग अलग रूप हैं, तो उसको वह मिट्टी रूप में जो दिखाई दे रहे हैं सारे, ये भी सत्य है। उसी प्रकार से ये नर नारकादि पर्यायें किसकी? इस आत्मा की नर नारकादि पर्यायें। तो यहां पर व्यवहार नय से ये शरीर धारण करता है, कभी मनुष्य का शरीर, कभी देव का शरीर, कभी नारकी का शरीर, कभी तिर्यंच का शरीर, और इनमें भी फिर भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण करता है। तो ये जो अन्य 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 कितने रूप हो गए? अनंत रूप हो गए। तो यहां अनंत रूप हो गए, ये मेरे ही अनंत रूप हुए हैं, ऐसा जो अनुभव करता है वह भी सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है। क्यों? कि ये पर्याय किसकी है? ये पर्याय आत्मा ही धारण कर रहा है। तो ये पर्याय भी मैं ही हूं, मेरी ही है, परंतु जो इस नर नारकादि पर्याय से भिन्न अचल शुद्ध स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे देखते हैं कि यह तो मात्र इन भिन्न भिन्न रूपों में भी आत्मा ही है। ये सारे उसके बाह्य के भिन्न भिन्न रूप हैं, अंतर में अभ्यंतर में क्या है? अभ्यंतर में तो वह अनन्य स्वरूपी आत्मा है। तो अभ्यंतर में वह जैसे अनन्य स्वरूपी आत्मा है, यह भी सत्य है। बाह्य में यह भिन्न भिन्न रूप धारण कर रहा है, यह भी सत्य है। तीसरा दिया, आत्मा नियत है। नियत यानी एक जैसा रहता है। यदि एक जैसा रहता, उसको उदाहरण देकर समझाया कि जिस समय समुद्र को देखते हैं तो समुद्र में हवा के कारण तरंगें उठती है, तो न जाने कितने प्रकार की तरंगें उठ रही है, तो क्या उस समुद्र को नियत कहेंगे कि अनियत कहेंगे? तो यहाँ वह समुद्र निश्चित या नियत स्वरूपी नहीं दिखाई दे रहा है, यह भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है, अनियत है। परंतु जो उस समुद्र के गंभीर अभ्यंतर के स्वरूप को जानते हैं, अगर ये लहर तो ये मात्र हवा के कारण ऊपर थोड़ी सी उठी हुई दिखाई दे रही है, वस्तुतः तो समुद्र कैसा है? शांत, नियत, गंभीर। हमारे यहाँ तो ठेठ
अरिहंत और तीर्थंकर परमात्मा को भी उपमा किसकी दी? अरे सागर के समान गंभीर। इसका अर्थ है कि सागर गंभीर होता है, इसमें उत्ताल तरंग होती नहीं है। तो उत्ताल तरंग, उस गंभीर सागर के उत्ताल तरंग रूप ये जो तरंगे हो रही है, ये तरंगे भी तो सत्य है। तो व्यवहार नय से ये सागर अनियत है, यह भी सत्य है, परंतु निश्चय से वह समुद्र नियत स्वरूपी गंभीर, जिस समय हवा बंद हो जाए तो सारी तरंगें स्थिर होकर के वह अचल ऐसा दिखाई देता है, गंभीर दिखाई देता है। ऐसा ही इस आत्मा में भी निरंतर राग के, द्वेष के, मोह के और न जाने कैसे कैसे विकार उठते हैं, तो वो तरंगें उठ रही है। तो हमें कैसा दिखता है कि अरे आत्मा न जाने कितने कितने रूपों में अनियत हो रही है। एक जैसे भाव कभी रहते हैं? नहीं रहते हैं। ये तरंगें उठ रही कि नहीं हो रही है? ये निरंतर न जाने कितनी कितनी तरंगें उठ रही है, परंतु जिसने इस आत्मा को अचल चैतन्य स्वभावी देखा, अनुभव किया है, वो कहते हैं नहीं, आत्मा तो वस्तुतः यह निरंतर रागादि तरंगों वाला नहीं है, यह तो शुद्ध स्थिर अचल आत्मा है, यह भी सत्य है। फिर तीसरा कहा इसमें, चौथा कहा आत्मा यह अविशेष है। अविशेष है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। तो इसको भी उदाहरण देकर समझाते हैं कि यहाँ पर यदि सोना आप देखें तो उसमें वह पीला होता है, भारी होता है, चिकना होता है, ये अलग अलग उसकी विशेषताएं हैं। तांबा और सोने की आप तुलना करेंगे, उस समय कैसे तुलना करेंगे? रंग से करेंगे क्या? रंग से करेंगे, यानी ये भिन्न वर्ण है, ये भिन्न वर्ण है, तो इसमें अमुक प्रकार का पीलापन है, इसमें अमुक प्रकार का पीलापन है, ये अमुक प्रकार से भारी है, ये अमुक प्रकार का भारी है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो गुण हैं, उसके अनुसार हम उसमें विशेषता से नापते हैं कि नहीं, अमुक में ये विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर ये पीत वर्ण कहो, भारीपन कहो, चिकनापन कहो, ये उस सोने की विशेषताएं हैं, परंतु वह स्वर्णकार जानता है कि ये सारी विशेषताएं विलगित हो गई हैं, विलय हो गई हैं उस सोने में। तो वस्तुतः उसको तो वह मात्र सोने रूप दिखाई दे रहा है, ये विशेषण उसके लिए गौण हो गए। विशेषण क्या है? गौण है। उसी प्रकार से आत्मा कैसा है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये इसके अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर यह भी सत्य है कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण हैं, विशेषताएं हैं, परंतु जिनको ऐसी आत्मा दिखाई देती है कि जो मात्र ज्ञायक है, मात्र जितना ज्ञायकत्व ही ज्ञायकत्व का विस्तार है, जो मैं जान रहा हूं, कितनों को जान रहा हूं कि मैं अनंत वस्तुओं को जानने की क्षमता रखने वाला, परंतु जो मेरे ज्ञान में ये आ रहे हैं, मैं उन ये रूप होता नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक का स्वरूप ही हूं, मात्र ज्ञाता हूं, मात्र दृष्टा हूं। तो जिस समय मैं मात्र ज्ञाता हूं, ऐसा अचल, ऐसा स्थिर, ऐसा अविशिष्ट मात्र आत्मा, ऐसा जिसको अनुभव में आता है, वो कहते हैं अरे आत्मा में विशेषता नहीं है, आत्मा तो अविशेष रूप है, ये विशेषण आत्मा के हैं ही नहीं, मात्र आत्मा है, इसकी क्या विशेषण। अंतिम आयत में असंयुक्त, असम्मोह, असंयुक्त, यहां उदाहरण देकर बताते हैं आत्मा कैसे असंयुक्त है। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जिस समय शीतल स्वभाव वाला पानी यह जुड़ता है, किससे जुड़ता है कि आग से संयोगित, संसर्गित, स्पर्शित होता है, उस समय वह शीतल जल क्या कहलाता है? उष्ण हो गया। वो उष्णता यह संयोगित है, उष्णता का संयोग है। उष्णता का क्या है? संयोग है। यहां यदि लोहे का टुकड़ा, काला काला टुकड़ा आप देखें
तो कैसा दिखाई दे रहा है? काला है। परंतु जैसे उस लोहे के टुकड़े को लोहार के यहां पर ले जाओ और वो आग में रख करके फिर वह हवा से धूनी में और आग को प्रज्वलित करता है धोकनी से, उस समय देखो कि वही काला शाह लोहा कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। हाथ में ले सकते हो? क्यों? लोहा ही तो है। आपने थोड़ी देर पहले अपने हाथ में रखा था उसको, क्या हाथ जल रहा था? क्या उससे हाथ जल रहा था? नहीं जल रहा था। परंतु उस हाथ नहीं जलाने वाले लोहा कहो कि उस पानी कहो, उसने संयोग किससे किया? अग्नि से। और जैसे वो अग्नि से संयोग करता है तो अग्नि के गुण उस पानी पर आरोपित हो गए। अग्नि के गुण आरोपित हैं। आरोपित को समझते हैं? आरोपित है। अब उस पानी पर आरोप आ रहा है कि पानी ने आज मेरे को जला दिया। यदि वो गर्म पानी आपके उंगली पर गिर जाए तो क्या हो जाता है? फफोला हो जाता है। किसने जलाया? हाँ, पानी गर्म पानी से जल गई। अरे गर्म पानी से जल गई तो पानी से जले कि गर्म पानी से जले? अरे वह पानी तो शीतलता के गुण वाला है, उसमें तो जलाने का गुण है ही नहीं। पर उस पर आरोप किसका आया कि अरे पानी ने जला दिया। पानी जलाने का गुण नहीं रखता है, तो जो उसका स्वभाव नहीं है, जो उसका गुण नहीं है, परंतु आरोप आया कि उसने जला दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा भी, जैसे यह पानी शीतल है, शांत है, असंयुक्त है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी शांत, परम शांत, परम निर्मल, परम उज्जवल और परम शीतल है। परंतु यह किससे संयुक्त हुआ? कषाया अग्निनो उत्ता सूर्यशील तवो जलम। कषाय आग है। किससे संयोग किया? यहां तो कोई भी नहीं करते होंगे। अरे यहां तो कषाय से कोई भी नहीं जल रहा है ना। अरिहंत नगर वाले तो अरिहंतवासी है ना। अरिहंत नगर यानी क्या? महाविद्य क्षेत्र में रहते हैं अरिहंत। तो यहां पर अरे यहां तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों से कोई नहीं जल रहा है। बड़े शांत हैं। प्रवचन की आवश्यकता है ही नहीं। हमें प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। हम तो आए आप पर एहसान करने के लिए। जो 10%, 5% आ रहे हैं, हमारा चौमासा करा लिया इसलिए आ रहे हैं। हमें तो जरूरत ही नहीं है। ये 95% को तो जरूरत किसकी है? ये बाहुबल। ये बच्चा देख रहा है कि मेरे इसमें बाहुबल में, यानी यहां पर जो है ये बाहु में मेरे कितना बल हो गया है ये जांचना। तो मैं वहां देखता रहता हूं। कभी कभार पानी परखने जाते हैं। मैंने कहा क्या व्यायाम हो रहा है और बाहुबल को बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मैंने कहा आत्मबल कब बढ़ाएंगे? अरे आत्मबल कब बढ़ाएंगे? आत्मबल बढ़ाने के लिए भी तो आपके किसी महानुभाव, महावीर, महादाना, क्या कहते हैं उसको, दानवीर, उन्होंने भी तो स्थानक बनाया था। सबसे अधिक उपयोग, मैंने अभी जो कहानी कही ना, वो प्रसन्न हो रहे हैं, वो दुग्गड़ सा प्रसन्न हो रहे हैं। देखो मैंने जो या मेरे संतानों ने जो किया उसका लाभ बाहुबल बढ़ाने के लिए देखो इतने लोग। कोई छूटता है क्या? कोई छूटता है क्या? वहां शरीर, एक शब्द मैंने सुना है, वो शरीर को फिट रखना पड़ता है। शरीर को फिट रखना पड़ता है। नंदन मणियार ने भी ऐसे ही सोचा। हाँ देखो नंदन मणियार ने सोचा। और राजकुमार जी आए आज, वो कह रहे हैं कि उस समय वो नंदन मणियार भी ऐसे ही प्रसन्न होता था। तो ऐसा मैं उन पर तो आरोप नहीं लगा सकता, दुग्गड़ साहब या उनकी संतानों पर, परंतु राजकुमार जी ने कहा है तो अब आपकी बात है, आप जानो। इन्होंने कह दिया कि वहां साहब वो नंदन मणियार भी इसी प्रकार से प्रसन्न होता था। तो यहाँ पर अभी मैंने जो कहा वो दुग्गड़ जो हैं इसी प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। देखो मैंने जो धन छोड़ा था, मेरी संतान ने जो कार्य किया, उसका लाभ तो 95% लोग ले रहे हैं। देखो क्या मजा ले रहे हैं। और ये तुम्हारे संतानों ने जो किया उसका मजा कितने लोग? महाराज वो वास्तव में आपका दोष है। आप प्रवचन ही ऐसा देते हो ना कि सुनना आते ही नहीं, आनंद ही नहीं आता, मजे ही नहीं आता लोगों को। इसलिए कहते हैं कि अरे
कब तक हम इस शरीर और शरीर से संयोगियों से ही संयुक्त होते रहेंगे? जब हम कषायों में अनुरक्त होते हैं, कषायों में प्रज्वलित होते हैं, आग क्या हो जाता है? आग। तो आग से संपर्क करने पर आग कहलाया। जी। वो लोहा क्या कहला रहा है? आग हो गया है। वो पानी क्या कह रहा है? गर्म आग हो गया है। और गर्म आग हो गया है, शब्द क्या दिया उसके लिए? गर्म आग हो गया। वो लोहा कैसा? गर्म आग हो गया। यदि उसको हाथ में ले लो तो जैसे आग जला देती है, वैसे वो लोहे का वो गर्म वो भी जला देता है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा वस्तुतः कैसा है कि आत्मा तो वस्तुतः शीतल स्वभावी है, असंयुक्त है। परंतु चाहे क्रोध मान माया लोभ कषाय की ज्वाला कहो या मोह संयुक्तता कहो, मोह से संयुक्त है? क्या मोह से संयुक्त होने का मेरा स्वभाव है? नहीं, स्वभाव नहीं। जो मेरा स्वभाव नहीं तो मैं क्यों कर रहा हूं? ये क्यों नहीं पूछते हो? मैं मोह संयुक्त स्वभाव वाला हूं ही नहीं। ये मोह संयुक्तता यह पर भाव है, पराया है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, यह मेरा स्वभाव नहीं है। तो जो मेरा नहीं है, यह मोह कहो, चाहे कषाय कहो, चाहे राग कहो, चाहे रति कहो, जो कहना हो, यह मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। मैंने भ्रम से मिथ्या मान्यता करके अज्ञानता से इस मोह से संयुक्तता कर ली है। तो मोह संयुक्तता करने से आत्मा कैसा दिखाई देता है, कैसा अनुभव में आता है कि मोह संयुक्त है। वास्तव में कैसा है? निश्चय नय से आत्मा असम्मोह है, असंयुक्त है, परंतु व्यवहार नय से यह आत्मा संयुक्त है, सम्मोहित है। किससे सम्मोहित है? सम्मोहित समझते हैं? एक सम्मोहन की क्रिया होती है, सम्मोहन की क्रिया। जिस समय आपने कभी जादूगर के खेल देखे हो या सम्मोहक को कभी देखा हो, तो वो जिस समय जैसे आप वहां उस हॉल में जाते हैं और आपको पता है कि आप जिस समय घुसे हैं उस समय 3 बजे से 6 बजे वाला वो इस प्रकार का खेल है, और जैसे ही आप अंदर गए 3 बजे, और फिर वो थोड़ी देर बाद हाँ अपने अपनी घड़ी देखो, और वो आदमी देता है हाँ आपकी सब घड़ियों में देखो इस समय 1 बज रहा है। 1 बज रहा, सारे अपनी अपनी घड़ी देखते हैं। वो सारी सम्मोहन की ऐसी प्रक्रिया करता है कि सारी घड़ियों में उस समय क्या दिखाई दे रहा है? 1 बज रहा है। ये क्या कहलाती है? सम्मोहन की प्रक्रिया। ये सम्मोहन की क्रिया। आप तो यहां पर एक दूसरे से ऐसे सम्मोहित नहीं होते हैं। अरे सम्मोह समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि सम शब्द तो बड़ा ऊंचा है ना। मैं कहता हूं मोहित हो कि नहीं हो रहे? मोहित हो रहे। किससे हो रहे हैं? पूछा किससे हो रहे हैं? अरे जिससे मोहित हो रहे हैं, क्या मैं इस प्रकार के गुण वाला स्वभाव वाला हूं?